चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम बीबी को तलब कर लिया है, वजीर आला पंजाब, फॉर्म 47। उन्होंने कहा है कि अगर अगली तारीख तक जजेस अपॉइंट ना हुए और जजेस का नोटिफिकेशन ना हुआ तो फिर वजीर आला पंजाब ज़ाती तौर पर हाजिर हों। और ये मामला काफ़ी सीरियस है और ये मामला बज़ाहिर एक जजेस की तैनाती का नहीं है, बल्कि मामला है कि पसंद के जजेस लगाकर पसंद के फैसले लेना। और इस वक्त मरीम साहिबा जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल फिट किस्म के मामलात और फिट किस्म के जो वर्किंग रिलेशनशिप चाह रही हैं, क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत का यही नुकसान होता है। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस तैनाती न होने पर वजीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म आ चुका है और अदालत ने जजेस तैनाती के लिए हुकूमत को समात पर आखिरी मौका भी दे दिया है। और जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि अदालत अपना हुक्म सुनाए। अदालत ने खुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका आखिरी दे दिया है। बैंकिंग अदालत में जजेस क्यों नहीं लगाए जा रहे, अदालत ने पूछा, और हमें कोई मुशावरत नहीं करनी और ना ही तैनाती पर कोई एतराज़ है। वफाकी हुकूमत का किरदार सामने है, पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। और लाहौर लाहौर हुकूमती कमेटी लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब ये बताया गया कि हुकूमती कमेटी के कन्वीनर की समात मुलतवी करने की उन्होंने इस्तदा की और कन्वीनर ने अदालत को बताया कि जजेस तैनाती का मामला पंजाब काबीना के पास है। अल जिहाद ट्रस्ट केस की रोशनी में जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ये कहते हैं, कानून भी ये कहता है कि ये अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेंगे, लिहाजा आप इस पे रोड़े मत अटकाएं। मेंबर ऑफ कमेटी भी अदालत में पेश हुए और 24 मई तक समात मुलतवी कर दी गई है। और समात मुलतवी करते हुए उन्होंने बता दिया कि मरियम साहिबा खुद हाजिर हों चीफ मिनिस्टर। एडवोकेट जनरल पंजाब ने खालिद इसाक साहब ने यह बताया कि हमने जी अदालत को बताया है कि जजेस तैनाती फर्द वाहिद का काम नहीं है, यानी वो रजिस्ट कर रहे हैं और मामला काबीना के पास है और उसी ने फाइनल करना है। और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि अगली बुध को काबीना का इजलास है, उस वक्त तक हमें मौका दे दें। अदालत ने कहा कि तैनाती न होने पर वजीर आला पंजाब पेश हों और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं वजीर आला पंजाब को आगाह कर दूंगा। तो ये सिचुएशन है लाहौर में, क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना ये समझा जा रहा है। असल में 9 मई का मामला है और 9 मई की आड़ में ये जो कुछ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का काम चल रहा है, ये है असल इशू जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। दूसरी जानिब एक और मुकदमा भी हुआ, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब जरा उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैसियत हासिल कर चुका है। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं और 47 है, 46 है और 48 है कौमी असम्बली के, और तीनों कौमी असम्बली के हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती हुई है। लेकिन फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट दे दिया जीतने का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तीनों सीटों पर। अब इसमें जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी अपना ऑडिट कर चुकी हैं। पतन का ऑडिट आ चुका है कि किस तरीके से 70 हज़ार की लीड को कन्वर्ट कर दिया गया और 70,000 लीड जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत रहे थे उसको कन्वर्ट करके चेंज कर दिया गया और रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। और इस सिलसिले में अहम तरीन समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने हुई, क्योंकि मैं बता दूं कि जो इलेक्शन पिटीशन आती हैं इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहलाता है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस ही होते हैं और इनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही सुन रहे हैं, लेकिन उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो इलेक्शन पिटीशन हैं 46, 47, 48 की, ये हुई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने ये मामला आया और वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अदालत की मुआवनत करेंगे, फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दका नकूल जमा करवाएं। जज साहब ने कहा तो जब मुसद्दका कापियां आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये अदालत कह रही है उनको। सर्टिफाइड जब इलेक्शन कमीशन देगा तो इसकी अहमियत तो होगी ना, सर्टिफाइड जब इलेक्शन कमीशन देगा तो इसकी अहमियत होगी। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल टेम्परिंग हुई है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि टेम्परिंग हुई है, जो हम कह रहे हैं इसे देखना होगा, कापियों से जांचना मुमकिन नहीं। यानी सर्टिफाइड रिकॉर्ड लेकर आएँ
इलेक्शन कमीशन का सर्टिफाइड रिकॉर्ड लेके आए, फॉर्म 45 का भी और फॉर्म 47 का भी। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आगे जो खबर आ रही है वो इससे भी बड़ी है, जो मैं आपको आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो कहते हैं जी असल कॉपी भी आ जाएगी, अभी सिर्फ उसकी कापियां मंगवाई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा हर पार्टी को हक है कि दरखास्त देने का और एतराज़ात दायर करने का, हम सबको सुनना चाहिए। अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक, वरना इनकी मुसद्दका नकूल आने दें, वो देख लेते हैं, अदालत ने कहा। इलेक्शन से मुतालिक मुसद्दका कापियां मांगी हैं और 7 बयान हल्फी भी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि 7 बयान हल्फी लेके आए कि जो चीज़ हम दे रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि उसके बाद फिर बयान हल्फी और आगे जाके सख्त तरीन रिमार्क्स दिए, अगर कोई गलत बयानी करेगा तो नताइज भुगतेगा। ये हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। यहाँ ऐसे नहीं जिस तरह मर्जी कोई रिकॉर्ड दे जाए और चला जाए। उन्होंने कहा 7 बयान हल्फी भी देना होगा ताकि उसका भी बंदोबस्त किया जा सके बाद में। एक फरीक कह रहा है कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, वो जीते हुए हैं, दूसरा भी यही कह रहा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा। तो सर्टिफाइड कापीज और बयान हल्फी साथ लेकर आए, और बयान हल्फी आएंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। फरेंसिक के लिए पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। और NA 48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा, तो शोएब शाहीन साहब ने बताया कि अभी कोई नहीं आया। जो नहीं आएगा, आगे फिर अदालत हुक्म दे रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं। उन्होंने कहा कि जो नहीं आएगा उनके डेली जंग, डेली डॉन, न्यूज़, PTV, रेडियो पर इश्तिहार जारी करें। और रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। यहाँ पर बयान होगा, गवाही होगी, कुरान पाक पर हलफ होगा, खुदा को भी उन्होंने जान देनी है। लोकल कमीशन कायम करेंगे, वो देखेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह कहा। और हर फॉर्म पर दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर गड़बड़ कैसे हुई, यहाँ फिर सब वाजे करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा, जज साहब ने कहा, असल दस्तावेजात भी पता लगे क्या हुआ है और शवाहद कैसे रिकॉर्ड हुए, और तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में शवाहद रिकॉर्ड होते हैं। वकील ने बताया असल फॉर्म 45 दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसर को दिया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया। आप हलफ उठाकर बताएंगे ना कि किसका फॉर्म 45 सही है, अदालत ने कहा। उन्होंने कहा जी आप हलफ देंगे कि कौन सा 45 फॉर्म 45 सही है, आपको कुरान पाक पे हलफ देना पड़ेगा। जिसने गलत बयानी की उसके खिलाफ 193 के तहत कार्रवाई होगी, अदालत ने कहा। जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इजहार बरहमी हुआ और 18 दिन दिए थे, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। और उसकी वजह यह है कि जवाब तो तब आए जब उनके पास हो, जवाब तो है नहीं, सारा रिकॉर्ड फोर्जरी किया हुआ है, 45 फॉर्म सारे फोर्जरी किए हुए हैं। तो उसके बाद वकील साहब ने कहा जी मुझे तो अभी वकील किया है, आपकी बात नहीं कर रहा, फरीक मुखालिफ को जल्दी जवाब देना चाहिए था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एक फरीक कह रहा है कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, वो जीते हुए हैं, दूसरा भी यही कह रहा है, तो सर्टिफाइड कॉपियां ले आए और हम देख लेते हैं। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं जी, 46, 47, 48, मैं आपको बता दूं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों सीटों पर जीती हुई है और बड़े मार्जिन के साथ जीती हुई है।